नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं गोपाल भाई रानोली आपके अपने चैनल GBR एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कौन सी अंगुली को क्या कहा जाता है, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। कौन से पर्वत को किस नाम से पुकारा जाता है, इसके बारे में हमने जानकारियाँ ली थी। हाथ का अध्ययन करने से पहले सिर्फ अंगुली और पर्वतों की जानकारी होना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए जो रेखाएँ हैं उनके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। रेखाएं कितने प्रकार की होती है? लगभग 14 प्रकार की रेखाएं होती है। वैसे हाथ में देखें तो बहुत सारी रेखाएं होती है, लेकिन 14 रेखाएं वो मुख्य रेखाएं होती है, जिनमें जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, आकाशगंगा, अंतःप्रेरणा, कलाई रेखा, विवाह रेखा, बहुत सारी रेखाएं होती है, वो मुख्य रेखाएं होती है। तो इन 14 रेखाओं में से आज हम 3 मुख्य रेखाओं के विषय में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऊपर रेखा होती है उसके बारे में। इसे कौन सी रेखा कहते हैं? तो इस रेखा को हम कहते हैं हृदय रेखा। एक फिर हाथ में नीचे 2 रेखाएं और होती है, एक तो इधर लंबी और एक थोड़ी सी शुक्र पर्वत के नज़दीक में जाती हुई। मैं बीच बीच में पर्वतों का नाम भी आपको लेते रहूँगा ना, तो उससे आपके जो पर्वत हैं उनकी भी जानकारी बढ़ती जाएगी। तो ये जो रेखा होती है ये होती है जीवन रेखा और ये होती है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा। अब जीवन रेखा है, इसके बारे में जानकारी पहले लेते हैं। जीवन रेखा हमें बताती है कि हमारी उम्र कितनी होगी, हमारी उम्र में कब कब परेशानियां आने वाली हैं, उन परेशानियों में कौन सी दुर्घटनाएं आने वाली है। मतलब इन चीज़ों की जानकारी हमें जीवन रेखा से होती है। उसके बाद में बात करते हैं हम, इसमें और भी लंबाई से मतलब आगे बहुत सारी चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर मैंने रेखाओं के बारे में जानकारी देने के साथ साथ में बताया है कि इससे हमें उम्र, दुर्घटना, परेशानियाँ, इन चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा पता चल जाता है। उसके बारे में बात करते हैं हम मस्तिष्क रेखा की। तो मस्तिष्क रेखा से हमें क्या क्या पता चलता है? जैसे हमारा मस्तिष्क है वो कितना तेज है, कितना ओजस्वी है, कितना शार्प है, मेरी मेमोरी कैसी है और मेरी समझ कैसी है, इसके विषय में जो मस्तिष्क रेखा है वो जानकारी देती है। उसके बाद में हम बात करते हैं हृदय रेखा की। तो हृदय रेखा हमें व्यक्ति के नेचर, व्यक्ति का हृदय जैसे सिर्फ हार्ट से संबंधित नहीं है और हार्ट से संबंधित भी है, दोनों चीज़ें इसमें है, हार्ट भी और हृदय भी। तो हृदय अलग चीज़ है वैसे आध्यात्मिक दुनिया में, और हार्ट है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इन दोनों के बारे में ये जानकारी देती है कि इसे हार्ट अटैक कब होने वाला है, इसका लोगों के प्रति प्रेम कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें हृदय रेखा बताती है। इसके बाद में जैसे सूर्य रेखा है, विवाह रेखा है, इनके बारे में हम आगे वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि सारी अगर एक ही चीज़ में पर चर्चा हो जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा और पूरी चीज़ें हम सीख भी नहीं पाएंगे। तो आज की वीडियो में एक बार मैं जो भी अपन ने सीखा है उसके बारे में और बातें कर लेते हैं। सबसे पहले पिछली वीडियो में हमने बात की थी, ये अंगूठा है, ये अंगुली है। अंगुली को कौन से किस नाम से जाना जाता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो। पर्वतों का जो ये पर्वत है ये कौन सा है? जैसे इसे बुध पर्वत है, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये सूर्य पर्वत है। इसी प्रकार से इनका भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन से पर्वत को क्या क्या कहा जाता है। मंगल पर्वत है वो कहाँ है? पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मंगल, उच्च मंगल और निम्न मंगल, मंगल का मैदान कौन सा है, जो चंद्र पर्वत है वो कौन सा है, शुक्र पर्वत है वो कौन सा है, इसके बारे में भी मैंने उसमें जानकारी दे दी थी। आज हम बात कर रहे थे रेखाओं के बारे में, तो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी करवा दूं कि कौन सी रेखा को क्या कहते हैं। तो ये रेखा थी जिसे हम हृदय रेखा कहते हैं, अपने हाथ के जो ऊपर होती है। उसके बाद में होती है मस्तिष्क रेखा और ये होती है जीवन रेखा। जीवन रेखा हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी देती है मैंने अभी बताया, आप फिर से एक बार रिवीजन कीजिए जिससे आपको इन चीज़ों का पूरा ज्ञान हो जाए, क्योंकि जब तक रेखाओं का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक हम हाथ का अध्ययन कर नहीं पाएंगे। क्योंकि किसी का भी हाथ देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये रेखा कौन सी है, ये रेखा कौन सी है, ये रेखा कौन सी है। अगर इसके जीवन की परेशानियों के बारे में बात करें, हम जीवन की
परेशानियों के बारे में बात करें तो कौन सी रेखा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर इसके माइंड की, जैसे हम मस्तिष्क भी कहते हैं, मस्तिष्क की बात करें तो हम कौन सी रेखा के बारे में बात करेंगे। अगर इसके हृदय की बात में लोगों के प्रति प्रेम और स्वार्थ कितना है उसके बारे में हम बात करें तो किसके विषय में, कौन सी रेखा के बारे में बात करेंगे। ये रेखा है, इसे हृदय रेखा कहते हैं, ये मस्तिष्क रेखा है और ये जीवन रेखा है। आज मैं सिर्फ 3 रेखाओं के बारे में मैंने जानकारी दी है। इनके लंबे अध्ययन की हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज जो 3 रेखाओं के बारे में मैंने बताया इसके बारे में आप अपने हाथ को या फिर अपने साथी के, उनके सभी के हाथ में देखना। बहुत से लोगों के हाथ में हृदय रेखा सिर्फ यहाँ तक होती है, कुछ के यहीं तक सीमित होती है, कुछ के थोड़ी ऊंची लगी हुई होती है। जो मस्तिष्क रेखा है कुछ के एकदम सीधी होती है और गहरी होती है, कुछ के हाथों में नीचे झुकी हुई होती है, कुछ के हाथों में टूटी हुई होती है। जीवन रेखा है वो भी कुछ के हाथों में सीधी होती है, कुछ के हाथों में ऐसा टूटी हुई होती है, कुछ के हाथों में 2 लाइन लगी हुई होती है, कुछ के हाथों में इधर से आकर के और किधर भी गई होती है, कुछ के हाथों में दोनों पास में मिली होती है, कुछ के हाथों में दूर दूर होती है। तो आप हाथों का अध्ययन जरूर करना शुरू कर दें, क्योंकि थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल का होना बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम आगे की जो रेखाएं हैं, जैसे सूर्य रेखा है, मैंने यहाँ पर लगाया था, विवाह रेखा है, विवाह रेखा के बाद में जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा के बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। एक वीडियो में हम एक बार 3 रेखाओं के बारे में एक साथ बात कर रहे हैं, जिससे धीरे धीरे जानकारी बढ़ती बढ़ जाएगी। बहुत जल्द आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को खुद पहचान पाओगे। बहुत जल्द आप अपने मस्तिष्क के अनुसार अपना प्रोफेशन है वो चुन पाओगे। आपका हृदय कैसा है इसका भी आप अंदाज़ा लगा पाओगे। अगले वीडियो में हम और जो सूर्य रेखा है, जो विवाह रेखा है और जो भाग्य रेखा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।